Hello bachcho, so let's see this question. The question says A and B are two independent events. The probability that both A and B occur is 1 by 6 and the probability that neither of them occurs is 1 by 3. Then find the probability of occurrence of A. So it means that हमें probability of A find करना है. Now सबसे पहले हम लोग समझेंगे इसका की कॉन्सेप्ट क्या है. की कॉन्सेप्ट ये क्या है. A and B are two independent events. A and B are two independent events. So probability of A intersection B होता है वो हमारा इक्वल टू होता है probability of A इंटू probability of B के probability of A नॉट इंटरसेक्शन B नॉट ये हमारा इक्वल टू होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B के और प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B जो होता है वो इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B के. सो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B 1 by 6 दे रखा है. इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B ये हमारा हो गया 1 by 6 के इक्वल और प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट इंटरसेक्शन B नॉट ये हमारा देख रखा है 1 by 3 के इक्वल. इसका मतलब हो गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B ये हमारा हो गया 1 by 3 के इक्वल. ना प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B अगर हम राइट साइड लेके जाएंगे तो ये हमारे पास बचेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस 1 by 3 के इक्वल. सो हमारे पास यहाँ आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू 2 by 3 के इक्वल. अभी हमने देखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B होता है वो हमारा होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B और ये हमारा है 2 by 3 के इक्वल. सो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन भी राइट साइड लेके जाएंगे तो ये हमारे पास आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू 2 by 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B के. सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B दिस इज इक्वल टू 2 by 3 प्लस ये हमारा 1 by 6 है. सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू LCM हमारा 6 आएगा ये हमारा 4 हो जाएगा प्लस 1. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B ये हमारा आ गया 5 by 6 के इक्वल. हम सपोज करते हैं कि लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ A है ये हमारा X है और प्रोबेबिलिटी ऑफ B है ये हमारा Y है. सो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B ये हमारा 5 by 6 के इक्वल है. इससे ये हुआ कि x प्लस वाई जो है वो 5 by 6 के इक्वल हो जाएगा और यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो वो 5 by 6 माइनस x हो जाएगा. सिमिलरली हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B ये है हमारा 1 by 6 के इक्वल. ये इम्प्लाई करता है कि x इंटू वाई है वो हमारा 1 by 6 के इक्वल है. x तो ऐसे ही रहेगा और y इक्वल टू हम लोग निकाल के रखे थे 5 by 6 माइनस x और ये हमारा हो जाएगा 1 by 6 के इक्वल. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा x इंटू ये 6 रहेगा और ये हो जाएगा 5 माइनस 6x ये इक्वल टू हो जाएगा 1 by 6 के. ये और ये 6 कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 5x माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 1. अब हम इसे अगर एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बनाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे. हमें पता है अगर हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 दे रखा है तो जो x की वैल्यू आती है वो आती है माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a. सो इसी तरह हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 5 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर दैट इज माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 a हमारा 6 है और c हमारा 1 है डिवाइडेड बाय 2a दैट इज 2 इंटू 6.
तो यहाँ से हमारे पास x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस माइनस, ये हमारा हो जाएगा 25 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 12। सो यहाँ से x इज इक्वल टू आएगा 5 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 12। सो यहाँ से हमें x इज इक्वल टू मिलेगा 5 प्लस 1 बाय 12 और x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 बाय 12। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 6 बाय 12 और x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 बाय 12। तो यहाँ से हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 1 बाय 2 और x इज इक्वल टू 1 बाय 3। सो फाइनल आंसर जो होगा हमारा, फाइनल आंसर होगा वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो कि हमारा x के इक्वल था, वो हो जाएगा 1 बाय 2 और 1 बाय 3। द फाइनल आंसर इज 1 by 2 or 1 by 3. Hope you understood it well. Best of luck.